बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम दुरूद व सलाम के हवाले से मराकश की एक इंतहाई अहम शख्सियत साहिब दलालुल खैरात सैयदी मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुख्तसर तारुफ़ पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। आपका इस्म मुबारक मोहम्मद, वालिद का नाम अब्दुर्रहमान, दादा का नाम अबी बकर और परदादा का नाम सुलेमान है। आप इसी नाम सुलेमान से मशहूर हुए। आपको अपने परदादा की तरफ मंसूब करके मोहम्मद बिन सुलेमान भी कहा जाता है। बिलाद अरबिया में आप सैयदी बिन सुलेमान की नाम से मशहूर हैं। शहर मराकश में आपका मज़ार मुबारक के बाहर सदर दरवाज़े के दाईं तरफ दीवार पर जो तख्ती नसब है उस पर भी यही नाम ज़रीह सैयदी बिन सुलेमान तहरीर है। मशरक़ी मराकश के कदीम बर्बर कबीले का नाम जज़ूला, जो शहर सूस में आबाद था। इस कबीला की एक शाख सिमलाला भी थी। जज़ूला और सिमलाला में कई नामवर शख्सियात ने जन्म लिया, जिनमें सैयदी मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली सिमलाली ने सबसे ज़्यादा शोहरत हासिल की। आप जज़ूला की निस्बत से जज़ूली और सिमलाला की निस्बत से सिमलाली कहलाते हैं। आपकी विलादत बासआदत 807 हिजरी बहर ओक़यानूस और अतलस पहाड़ों के दरमियान सूस शहर के बर्बर कबीला के एक सादात घराने में हुई। आपका सिलसिला नसब हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिलता है। हज़रत इमाम महदी अल-फ़ासी ने आपका शजरा नसब तहरीर फरमाया है। सैयदना मोहम्मद सुलेमान जज़ूली को बेशुमार अलक़ाबात मुबारक से याद किया जाता है, लेकिन वो लक़ब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अता फ़रमाया उसके क्या कहने। हज़रत शेख ख़ुद इरशाद फरमाते हैं, रायतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल ली अना ज़ैनुल मुरसलीन व अंत ज़ैनुल औलिया। मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ़ हासिल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फ़रमाया कि या सुलेमान जज़ूली, मैं रसूलों की ज़ीनत हूँ और तुम औलिया किराम की ज़ीनत हो। सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। हज़रत इमाम मोहम्मद महदी अल-फ़ासी ने मतालिअ अल-मसर्रात में हज़रत सैयद इमाम मोहम्मद जज़ूली को इन अलक़ाबात मुबारका से याद फरमाया है। अश-शेख अल-इमाम अल-आलिम अल-वली अल-कबीर अल-कामिल अल-आरिफ़ अल-मुहक़्क़िक़ अल-वासिल क़ुत्ब ज़मानिही व फ़रीद दहरिही। और शेख इदरीस बिन माही ने आपको इन अल्फाज़ मुबारका से याद फरमाया। अश-शेख अल-फ़क़ीह अल-अल्लामा अल-आरिफ़ अल-वली अस-सालिह शेखुल इस्लाम अल-आलिम अल-आमिल अश-शेख अल-कामिल अल-आरिफ़ बिल्लाह अल-वासिल नुख़बत अद-दहर व वहीद अल-असर। हज़रत इमाम जज़ूली ने इब्तदाई तालीम मुक़ामी तौर पर हासिल की। उसके बाद अपने आबाई वतन से आला तालीम की खातर फ़ास तशरीफ़ ले गए और उस वक्त के मशहूर ज़माना मदरसतुस्सफ़ारीन में दाखिल हो गए। यहाँ पर आपने दूसरी कुतुब के अलावा तसानीफ़ इब्न हाजिब और मुदव्वना कुबरा जैसी अज़ीम कुतुब को ज़बानी याद किया। इसी दौरान आपकी मुलाकात मशहूर फ़क़ीह शेख अहमद ज़र्रूक़ से हुई और उनसे भी इस्तिफ़ादा हासिल किया। शेख अहमद बाबा सूदानी के मुताबिक आपने इल्म व अदब में आला मुकाम हासिल करने के साथ साथ दर्जा वलायत में भी कमाल हासिल किया। मदरसतुस्सफ़ारीन में क़याम के दौरान आप किसी को अपनी रहाइशगाह में दाखिल होने की इजाज़त न फरमाते थे। जब कुछ लोग इस बात पर मोतरिज़ हुए और उन्होंने आपके वालिद से आपकी इस बात की शिकायत की कि आपके साहबज़ादे ने अपनी रिहाइश में दुनियावी मालो दौलत और दौलत इकट्ठे कर रखा है, जिसकी वजह से वो किसी को अपनी रिहाइशगाह में दाखिल होने नहीं देते। फ़क़द्दम अलैहि सुम्मा तलब मिन्हु
جس کے پر آپ کے والد گرامی تشریف لائے اور اس رہائش میں جانے کے لیے کہا جس پر آپ نے رہائش کھولی اور خود بھی ان کے ہمراہ داخل ہوگی۔ سیدنا محمد سلیمان جزولی کے والد گرامی یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئے کہ کمرے کی دیواروں پر یہ تحریر تھا، الموت الموت الموت۔ آپ کے والد گرامی نے جب اپنے صاحبزادے کا یہ حال اور مقام دیکھا تو فوراً پکار اٹھے، انظر این ھذا و این نحن، انظر ھذا کہ اس کی طرف دیکھو، و این نحن اور دیکھو کہ یہ کس مقام پر ہے اور ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ شہر فاس کے مدرسۃ الصفارین میں آپ کا یہ حجرہ مبارکہ آج بھی موجود ہے، اور الحمدللہ اس بندہ کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ مورخہ 15 نومبر 2007 اس کمرہ کی اس بندہ ناچیز نے زیارت کا شرف حاصل ہوا، اور یہ وہی کمرہ ہے جس میں آپ نے درود و سلام کی مشہور زمانہ کتاب دلائل الخیرات تحریر فرمائی تھی۔ حضرت سیدنا محمد سلیمان جزولی شہر فاس میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد ساحلی علاقے کی طرف روانہ ہوئے، جہاں پر آپ کی ملاقات سادات کے ایک قدیم روحانی شخصیت یکتائے زمانہ عارف کامل الشیخ ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ امغار الصغیر رضی اللہ عنہ سے ہی، جن کے دست اقدس پر آپ نے سلسلہ عالیہ شاذلیہ میں بیعت کا شرف حاصل کیا۔ سلسلہ شاذلیہ کے اکثر شیوخ کا سلسلہ نسب سادات سے ملتا ہے، جیسے حضرت سیدنا محمد بن سلیمان جزولی خود بھی سادات میں سے تھے، اور آپ کے مرشد کریم کا بھی سادات سے نسبی تعلق تھا۔ سیدنا ابوالحسن شاذلی خود بھی حسنی سید اور بانی سلسلہ شاذلیہ، اور ان کے مرشد کریم سیدی عبدالسلام مشیش خود بھی حسنی ادریسی سید، اور ان کے مرشد کریم بھی سادات میں سے تھے۔ ناظرین و سامعین کرام، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ سیدنا محمد بن سلیمان جزولی کے بقیہ سوانح اور آپ کی مشہور زمانہ کتاب دلائل الخیرات کے حوالے سے آئندہ کلپس میں انشاءاللہ العزیز ان پر مختصراً گفتگو ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔